हेलो एवरीवन, मैं हूँ लक्ष्मी बेहरा। तो यूट्यूब में आपका सबका स्वागत है। तो मैं अभी पानी फल छील रही हूँ। तो देख पा रहे हैं, इसे मैं पानी फल बोलती हूँ, कितने लोग सिंगाड़ा भी बोलते हैं। तो आप लोग अपने वहाँ क्या बोलते हैं इसे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो ये इसे मैं छील ले रही हूँ। तो देख रहे हैं, ये ऐसे छिलना पड़ता है, बहुत ही हार्ड है, लेकिन कोई बात नहीं है, छिलना हो गया है कंप्लीट। तो देख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। धो ली हूँ। अब मैं खीरा का सलाद बनाऊंगी। तो एक खीरा ले ली हूँ, इसके लिए आधा नींबू ले ली हूँ और इसे छील लेते हैं। और मैं इसे पतले पतले करके गोल गोल कट कर लेंगी। तो हमारा खीरा कट हो रहा है सलाद के लिए। उसके बाद हम खाने के बनाने की तैयारी करेंगे। तो हो चुका गाइस खीरा कट। नींबू हम बाद में काटेंगे इसमें। अब मैं ले रही हूँ एक कलमी साग। तो इसे आप लोग क्या बोलते हैं? मैं तो कलमी साग बोलती हूँ। इसे अब चुनकर और अच्छे से पीला वाला जो पत्ता होता है या कुछ भी खराब पत्ते होते हैं तो उसे कट कर लूँगी, हटा दूँगी और इसे कैंची की सहायता से छोटे छोटे कट कर लूँगी। कलमी साग मेरे यहाँ कोई खाता नहीं है, इसलिए इसके पकोड़े बनाऊँगी गाइस। तो इसे छोटे छोटे मुझे कट कर लेना है ताकि ये अच्छे से पकोड़े बन पाए। छुरी से मैं अच्छे से कट कर पाती हूँ और चाकू से भी अच्छे से कट हो जाता है, और जो लोग बैठी यूज़ करते हैं उससे भी कट हो जाता है। बट मैं कैंची से ही काट ले रही हूँ, इसे फटाफट हो जाएगा और ज़्यादा कोई झमेला भी नहीं होगा। तो ये देखिए, मैंने ये कट कर लिया। तो इसी तरह से सारे के सारे साग को मैं कट कर लूँगी गाइस। देख रहे हैं, सारा कट हो चुका है। इसे धोकर रेडी कर ली हूँ। अब इसमें डाल दूँगी मैं बेसन। तो बेसन के लिए मैं ले ली हूँ गणेश बेसन। तो सारा का सारा बेसन मैं डाल ले रही हूँ। तो आप लोग भी कौन सा बेसन यूज़ करते हैं? मैं तो गणेश का चना वाला बेसन यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत अच्छा होता है खाने में भी और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें मैं डाल दूँगी चावल का गुड़ा। तो चावल का गुड़ा डाल दी हूँ। थोड़ा सा सोडा डालूँगी क्योंकि मैं इसमें चावल का गुड़ा डाली हूँ ताकि अच्छे से फूल जाए। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी ऐसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाकर थोड़ा सा रख लेंगे, उसके बाद इसे छानूंगी मैं। थोड़ा सा नमक भी डाल दी हूँ गाइस। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। पानी डालूंगी मैं नहीं, साग में जो पानी निकलेगा उसी से ही हो जाएगा। तो देखिए, मिला के रख दी हूँ। अब इसे रख देते हैं 10 मिनट के लिए। अब मैं चावल ले ली हूँ। चावल को धोकर मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ। चावल होता जाए। अब मैं अरहर और मूंग की दाल बनाऊंगी आज मैं, जिसे कि कुकर में अच्छे से भूज ली हूँ। भूज कर धोकर इसमें पानी डाल दी हूँ। अब मैं ले लूँगी स्वाद अनुसार नमक। तो नमक मैंने 2 चम्मच डाल दिया है। अब मैं डाल दूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो गाइस, हल्दी डाल दी हूँ मैं। और इसमें मैं आज आलू का चोखा बनाने वाली हूँ। तो 3 आलू छोटे छोटे मैं ले लूँगी, जिससे कि बीच से कट कर दूँगी ताकि अच्छे से गल जाए। तो आलू मैं ले ली हूँ। अब ये है कुंदरू का भुजिया बनाऊँगी दाल चावल में। अगर 2-3 रकम का सब्जी हो तो बहुत ही अच्छा लगता है दाल चावल। तो मैं कुंदरू को लंबे लंबे करके 4 हिस्से में काट लूँगी, इसे 4 टुकड़ों में। देख रहे हैं गाइस, कुंदरू मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये कुंदरू का भुजिया।
मेरा फेवरेट है गाइस। आप लोगों को भी किसको किसको पसंद है कुंदरू, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये कुंदरू मैं काट ले रही हूँ, देख पा रहे हैं इस तरीके से काट रही हूँ। आप लोग को जिस तरह से पसंद है आप काट सकते हो। कुंदरू कट चुका है, चावल भी हमारा उबल चुका है। चावल को अब होने देंगे, थोड़ा सा चला लिए हैं ताकि नीचे से भी चावल ना सटा रहे। और ये मैं कल के लिए डोसा बनाऊंगी। चावल इसे भिजा कर रख दे रही हूँ। तो अब मैं कढ़ाई में ले लूँगी थोड़ा सा तेल। दाल हो चुका है, इसमें डाल दूँगी मैं सूखा मिर्च, थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा डाली हूँ। साबुत जीरा को थोड़ा सा मैं पकने दूँगी। अब इसमें डालूँगी कुछ लहसुन की कलियाँ जो कि मैं थेत ली हूँ। हल्का सा इसे कूट ली हूँ लहसुन की कलियों को। इसे अब मैं थोड़ा सा लाल होने के लिए दूँगी। अब मैं इसे डाल दूँगी कटा हुआ प्याज। तो आधा प्याज मैं ली हूँ दाल के लिए। तो दाल और प्याज का जो सूखा मिर्चा का जो तड़का लगता है गाइस, दाल बहुत ही सुपर लगता है। तो दाल अब मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा हींग भी मैं डाली हूँ। तो सब कुछ डल चुका है, दाल उबल जाएगा इसे निकाल देंगे। तो दाल उबलने की छोड़ दी हूँ, तब तक हमारा चावल हो चुका है। अब चावल मैं माड़ पसार ली हूँ, चावल रेडी हो चुका है। दाल भी हमारा रेडी हो चुका है गाइस। अब इसमें मैं आलू का भरता बनाऊंगी। तो थोड़ा सा तेल ले ली हूँ, इसमें एक टुकड़ा प्याज, एक प्याज के टुकड़े को काट करके डाल दी हूँ और 2 छोटे छोटे हरे मिर्च जिसे मैं कैंची के सहायता से काट ले रही हूँ। इसे अच्छे से चला लेंगे गाइस, हल्का सा फ्राई होने देंगे, ज़्यादा नहीं। अब इसमें आलू को मैश करके रखी थी 3 आलू जो कि मैंने दाल में उबाला था, उसे भी डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और इसमें नींबू का 1 टुकड़ा नींबू का रस डाल दी हूँ ताकि इसका तीखापन ना पता चले और हल्का सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आए। और इसमें मैं जीरा, साबुत जीरा को भूनकर जो गुड़ा बनाई थी उसे डाल दी हूँ गाइस। अब मैं तेल ले लूँगी कुंदरू भुजिया के लिए। तो तेल हमारा हो चुका है गरम, कुंदरू डाल चुके हैं। इसमें डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार हल्दी पाउडर और इसे भूज लेंगे अच्छे से। अब इस पैन में मैं तेल गरम कर ली हूँ पकोड़े के लिए, जो कि मैं मैरिनेट करके रखी थी बेसन और चावल के गुड़े और हल्का सोडा देकर। तो एक एक करके पकोड़े मैं तेल में डाल दे रही हूँ गाइस। तो एक साथ हमारा भुजिया और पकोड़ा दोनों ही हो जाएगा। तो अब इसे उलट लेते हैं। देख रहे हैं एक साइड हल्का सा पक चुका है गाइस, बट इसे अच्छे से पकाएंगे ताकि साग भी अच्छे से गल जाए और ये अच्छे से पक जाए। तो हो चुका है हमारा भुजिया भी अच्छे से चला लेंगे, चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। तो देख रहे हैं भुजिया भी हो चुका है हमारा रेडी, कुंदरू का भुजिया। इसे निकाल लिए हैं। पकोड़ा भी हमारा बनकर हो गया है तैयार। पकोड़ों को भी अब निकाल लेंगे। देख रहे हैं ये पकोड़ा हो चुका है हमारा। तो ये हमारा थाली